हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जहाँ मैं आपको गोवा का फेमस चर्च बेसिलिका बॉम जीसस दिखाऊंगा और लेडी इमैक्युलेट चर्च दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चर्चेस और बीचेस आप घूम सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आपकी बकेट लिस्ट पे चर्चेस और बीचेस तो रहते ही हैं। तो गोवा का जो सबसे पुराना चर्च, या ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे फेमस चर्च है, वो बेसिलिका बॉम जीसस चर्च है। ये गोवा के पणजी एरिया में स्थित है और काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। और इसी के साथ एक और चर्च है लेडी इमैक्युलेट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चर्च घूमने के लिए आपको कैब या रेंटल कार से आना पड़ेगा, या स्कूटी से भी आप आ सकते हैं, क्योंकि सारे चर्च अलग अलग जगह पे हैं। तो मैं बेटर यही ऑप्शन दूंगा, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एक रेंटल कार कर लीजिए। रेंटल का जो प्राइस रहता है जनरली 1100 से 1300 के बीच में रहता है पर डे, और 2000 से 3000 रुपये के बीच में डिपॉजिट लेते हैं ये लोग। तो आप किसी भी लोकल शॉप से रेंटल कार ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी थी, और ये चर्च के बाहर ही कुछ हॉकर्स हैं जो अपनी दुकान पे खाने पीने की चीज़ें और अम्ब्रेला बेच रहे थे। तो हमने गाड़ी लगा के हम अब चर्च में जाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बिल्डिंग, ये गोवा का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है और यही बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया भी गया है। इस चर्च का नाम बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है और जनरली ये 10 से 5 के बीच में खुला रहता है। तो आप कभी भी आके इस चर्च में विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कि जैसा कि आपने देखा, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और ये बहुत ही ओल्डेस्ट चर्च है। इसकी वजह से भी इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। इसी के ठीक सामने एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो में दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि बारिश थी काफ़ी, लेकिन तब भी टूरिस्ट आए हुए थे और चर्च काफ़ी बड़ा है। तो आप आराम से टाइम लेके आएँ, आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा चर्च पूरा घूमने में। चर्च के अंदर आप जो जीसस की तस्वीरें देखेंगे और बाकी जो मॉन्यूमेंट है वो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई ये गोवा का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है। और इसके बाहर बहुत सारे साइन बोर्ड्स भी हैं जहाँ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है चर्च का, कि कब ये आपका चर्च बना था और कौन कौन से रूलर्स के टाइम पे ये चर्च था गोवा में। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ चर्चेस दिखाई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप जो भी चर्चेस घूमना चाहें गोवा में घूम सकते हैं। बट मेनली जो 2 चर्चेस हैं, लेडी इमैक्युलेट और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, यही 2 फेमस चर्च हैं गोवा के, तो इनको ज़रूर घूमने आएँ। ये हम दोस्तों चर्च के अंदर एंटर कर चुके हैं और पब्लिक यहाँ थी, तो आप भी देखिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम चर्च के अंदर घुसे तो बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर था काफ़ी ओल्ड और एंशिएंट फील दे रहा था, और जो दीवारों पे कार्विंग्स हो रखी थी तस्वीरों की, वो भी बहुत ही एंशिएंट थी। तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर आप चर्चेस में नहीं जाते हैं या फिर आप पहली बार चर्च विजिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस आएँ, बिकॉज ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। आप जैसे जैसे चर्च के अंदर आप जाएंगे तो डिफरेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी इस चर्च के हिस्ट्री के बारे में, और चर्च का जो हिस्ट्री है वो आपको गाइड भी मिल सकता है अंदर, तो वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि गाइड के थ्रू ना जाएं, आप अपना खुद से एक्सप्लोर करें, बिकॉज गाइड्स क्या होते हैं, कई बार एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आप अपने फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो आप अकेले भी जो साइन बोर्ड्स हैं उस पर देखकर चीज़ें समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं चर्चेस की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप गोवा आते हैं तो आपके मन में रहता होगा कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो गोवा तो देखिए दोस्तों, चर्चेस, फोर्ट्स, बीचेस बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, बट
जो जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो आपको एक लिस्ट में बनानी पड़ेगी, बिकॉज़ गोवा में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप अगर शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हैं 2 से 3 दिन, तो आप गोवा का सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो मैंने इस वीडियो में आपको चर्चेज़ की लिस्ट दिखाई है और आगे बीचेस भी दिखाऊंगा, तो आप उसमें से एक लिस्ट बना सकते हैं। और जब मॉर्निंग में आप डे की शुरुआत करें अपने टूर की, तो लिस्ट बना के निकलें, ताकि इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अदरवाइज़ इतने चर्चेज़ हैं दोस्तों और बीचेस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे जाएं, और सब दूर हैं। जैसा कि आप जानते हैं गोवा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। तो किसी भी हिस्से में पहुंचने में टाइम लगता है, और गोवा में ओला या उबर नहीं चलती हैं, तो आपको या तो स्कूटी रेंट पे लेनी पड़ेगी या कार रेंटल करनी पड़ेगी। तो वो भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो दोनों का आप ले सकते हैं डिपेंडिंग आपको कितना खर्चा करना है, लेकिन एक गाइडेड टूर आप कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी दिन की शुरुआत लिस्ट के साथ करें, ताकि आपको पता रहे कि आपको आज कहाँ जाना है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे शाम को साउंड एंड लाइट शो भी होता है, जिसके टिकट्स रहते हैं। तो आप अगर शाम के वक्त आ रहे हैं तो साउंड एंड लाइट शो का भी मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों कि अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो चर्च के सामने दूसरी मॉन्यूमेंट थी, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी चर्च के तरह बहुत पुराना है, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया है और इसका देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पहले चर्च था बट अब इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं दोस्तों। एक बार आप बेसिकल ऑफ बॉम जीसस घूम लें तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, थोड़ा टाइम यहाँ भी आप बिता सकते हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी जो चर्च था पहले बहुत ही खूबसूरत था, बट अब इसको जब से म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है तो उतनी रौनक नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि लेडी इमैक्युलेट और बेसिकल ऑफ बॉम जीसस ये 2 फेमस चर्च हैं, तो ये आप ज़रूर घूमें। और गोवा आ रहे हैं तो आप बीचेस तो जाएंगे ही। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे ज़्यादा पहले वीडियो का लिंक मिल जाए और नोटिफिकेशन भी आ जाए। दोस्तों मैंने गोवा की सीरीज़ पे भी पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये दोस्तों बाहर का एरिया था म्यूज़ियम का, तो ये भी मैंने आपके लिए दिखाया है। तो अगर आप देखिए जुलाई के या जून के महीने में आ रहे हैं तो आपको मौसम अच्छा मिल सकता है, क्योंकि बारिश रहती है। तो
आप आराम से चर्च का भी मज़ा ले सकते हैं और म्यूज़ियम का भी मज़ा ले सकते हैं। अदरवाइज़ गर्मी के सीज़न में आप आएंगे तो लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि चर्च और म्यूज़ियम लोग घूमने कम आते हैं गर्मी के सीज़न में। और बाहर रत्ना सागर रेस्टोरेंट भी था, अगर आप वहाँ कुछ खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। हमने देखिए पकौड़े खाए थे। और अब दोस्तों मैं आपको लेडी इमैक्युलेट चर्च दिखाऊंगा, जहाँ सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। बहुत ही फेमस चर्च है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से दिखता है बाहर से। और यहाँ पे सिंघम मूवी जो आपने जानते ही होंगे अजय देवगन जी की, उसकी शूटिंग में ये सीन दिखाया गया है फिल्म में। तो यहाँ पे भी आप आके सेल्फी और फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। ये भी चर्च 10 से 5 के बीच में ही खुला रहता है। तो एक बार आने से पहले दोनों चर्चेज़ की टाइमिंग देख लें दोस्तों, क्योंकि 5 बजे के बाद कोई भी चर्च में एंट्री नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको जो गोवा में बीचेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। आप जो भी बीच घूमना चाहें दोस्तों, एक बार आप मेरे वीडियो पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बीचेस घूमिए, क्योंकि गोवा तो बीचेस के लिए फेमस है। ये मैंने आपको कैलंगुड बीच का दृश्य दिखाया है और ये मिरामर बीच है। ये दोस्तों ये भी बीच बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पब्लिक कम आती है। ये आपके पणजी एरिया में लोकेटेड है और यहाँ पे लोग आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करते हैं। फिर आपका डॉल्फिन पॉइंट के लिए बोट भी जाती है, तो आप यहाँ ये सब कर सकते हैं। पणजी एरिया गोवा का बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ से आप अपने टूर की शुरुआत कर सकते हैं, फिर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीचेस कवर कर सकते हैं। ये दोस्तों JW मैरियट है प्रॉपर्टी, जो मिरामर बीच पे है। और दोस्तों अगर आपको गोवा सीरीज़ से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।